गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ द चैप्टर 9 ऑफ मॉरल वैल्यू। टॉपिक है आपका सेल्फिश फ्रेंडशिप। सेल्फिश फ्रेंडशिप का मतलब होता है मतलबी दोस्त। इस पूरी स्टोरी में आपकी एक सेल्फिश फ्रेंडशिप के बारे में बताया है। एक इसमें चूहा और बिल्ली की कहानी है, उसमें एक अलग से कार्निवोरस एनिमल भी आ जाता है। एक कैट था जो हंटर्स नेट मतलब एक कैट था जो कि एक जाल के अंदर में फंसा था। और उस एक माउस यूज टू लिव इन नियर बाय होल। एक माउस जो था उस कैट के जाल के बाहर ही था। द माउस सीइंग द कैट इन द नेट स्टार्टेड प्लेइंग अराउंड द कैट। जैसे ही माउस ने उस कैट को उस जाल के अंदर देखा, सो वो कैट जो माउस जो थी वो कैट के संग खेलने लग जाती है। सून अ मैंगूस केम देयर। जैसे ही मैंगूस आया, मैंगूस होता है एक कार्निवोरस एनिमल होता है, जो एक कार्निवोरस एनिमल होता है मंगूस। वो उस चूहे को देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ कि ये उसको इतना, उसे लगा कि वो उसे परेशान कर रहा है, तो उस कार्निवोर एनिमल ने उस चूहे को मार दिया। तो ऊपर पेड़ के ऊपर एक आउल बैठा था, उसने वो देखा। वो पेड़ के ऊपर एक आउल बैठा, उसने देखा, उसने फिर ऑन अ ट्री ट्राइंग टू कैच हिम, उसने सारी चीज़ें देखी। फिर मोंगूस वेंट वेरी नियर टू द कैट नेट टू सेव हिमसेल्फ। फिर मोंगूस जो था कार्निवोर एनिमल, वो उस जो कैट के अंदर नेट के अंदर कैट फंसी थी उसके पास जाता है और वो उसे सेव करता है, वहाँ से उसे जाल में से उसे निकालता है। उस कार्निवोर एनिमल को ये लगा कि वो बिल्ली बेचारी उस जाल के अंदर फंसी हुई है और वो चूहा उसके संग खेल रहा है। तो उस एनिमल को, मोंगूस एनिमल को बहुत बुरा लगा, इसीलिए उसने उस चूहे को किल कर दिया और फिर उस बिल्ली को उस जाल में से निकाला टू सेव हिमसेल्फ। द माउस थॉट व्हेन द हंटर टेक्स अवे द कैट। फिर माउस को बताया, जब माउस को मार दिया तो टेक अवे द कैट मोंगूस विल नॉट स्पेयर मी। फिर वो कैट को उस मोंगूस ने निकालने की कोशिश करी उस जाल में से। विल नॉट स्पेयर मी एंड द आउल इज देयर टू एंजॉय बोथ ऑफ अस। ऊपर जो आउल बैठा हुआ था वो इन दोनों को देख के बहुत इंजॉय कर रहा था, मज़े ले रहा था आउल। तो द माउस वेंट टू द कैट एंड सेड। माउस उस कैट के पास आता है और बोलता है कि आई कैन कट द नेट इफ़ यू प्रॉमिस टू सेव माई लाइफ फ्रॉम द मोंगूस। कैट सिर्फ इतना वो माउस सिर्फ कैट से इतना कह रही थी, अगर मैं तुम्हें इस जाल से निकाल दूँ तो तुम मुझे प्रॉमिस करो, अगर मैं तुम्हें इस जाल से निकाल दूँ तो तुम मुझे मारोगे नहीं। उसने चूहे ने, माउस ने बस कैट से इतना कहा था कि तुम मुझे प्रॉमिस कर दो, अगर मैं तुम्हें इस कैट नेट पे से निकाल दूँ तो तुम मुझे हंट नहीं करोगे, तो सेव माई लाइफ, और मेरी लाइफ को बचा लोगे फ्रॉम द मोंगूस। उस मोंगूस से, जो मोंगूस जो था वो उस चूहे को जो मारना चाह रहा था, उस चूहे मोंगूस से मुझे बचा लोगे अगर मैं तुम्हें इस जाल से निकाल दूँ बाहर। एंड द आउल, ऊपर उस आउल से भी। कैट एग्रीड, कैट उसकी बात को मान जाती है कि ठीक है मैं उससे बचा लूँगी तुम्हें। तो द माउस स्टार्टेड कटिंग द नेट स्लोली एंड फ्रीड द कैट ओनली व्हेन द हंटर वॉज जस्ट नियर द कैट। जैसे उस माउस ने उस नेट को कटिंग करना शुरू किया धीरे धीरे, तो उसमें से वो कैट जो थी बाहर निकल के आती है। द कैट टुक टू हील्स एंड सो रैन द मोंगूस टू। फिर वो कैट बाहर आती है और उस मोंगूस के पीछे भाग रही होती है। द आउल वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड टू सी इवन द माउस रनिंग अवे टू सेफ्टी। तो ऊपर जो आउल देख रहा था सारी चीज़ें, वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ था ये सब देख के कि जो चूहा था वो अपनी सेफ्टी के लिए भग रहा था। उसने ही बिल्ली को बचाया कि तुम मुझे प्रॉमिस करो, अगर मैं तुम्हें इससे बाहर निकाल दूँ। लेकिन वो चूहा फिर उसके बाद अपनी सेफ्टी के लिए भग रहा था। फ्यू डेज लेटर द कैट बीइंग हंग्री went to the hole of the mouse and requested him to come out for a game। कुछ दिन बाद वो कैट बहुत भूखी थी। उसने कहा कि माउस, तुमसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे संग एक गेम खेलोगे। तो द माउस रिप्लाइड, आउ सॉ इट फ्रेंडशिप एंड सेव्ड यू टू सेव माई लाइफ। उसने कहा कि ठीक है, मैं अपनी फ्रेंडशिप के लिए कर सकता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ को सेव करना तुम्हारे हाथ। नाउ यू कैन गो होम, अब तुम अपने घर जा सकते हो। ओके, थैंक यू।